आप सभी को मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अपन दोस्तों चर्चा करते हैं अपने क्षेत्र मिति वाले पार्ट की। क्षेत्र मिति की अपनी 10 नंबर की क्लास रहने वाली है और सभी साथी एक बार क्लास को लाइक शेयर करने वाला कार्यक्रम कर दें ताकि अपन फिर अपनी क्लास को सुचारू रूप से स्टार्ट करते हैं। देख लेता हूं साथी लोग जुड़ गए हैं क्या। हाँ, अंजलि मेघवंशी जी आपको नमस्कार। अनमोल क्लासेज वेरी गुड इवनिंग। सुरेंद्र गुर्जर जी आपको भी नमस्कार। अनीता कशवा जी आपको भी नमस्कार। तो एक बार क्लास को लाइक शेयर करें ताकि फिर अपना सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। श्वेता चौधरी जी आपको भी मेरा प्रणाम। जांगिड फैमिली जी आपको भी वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दें और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो लाइक भी करें क्लास को। और आज अपन क्षेत्र मिति के अंदर अपन ने दोस्तों अभी तक अपनी 9 क्लास रही है। 9 क्लास के अंदर अपन ने आयत से लेकर आयत वर्ग त्रिभुज के बारे में डिटेल से पढ़ा है। अच्छे तरीके से अपनी समझ विकसित करते हुए अपन ने पढ़ा है। और आज के सेशन में अपना इसी पार्ट का यानी क्षेत्र मिति का नया टॉपिक रहने वाला है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। बाद में साथियों आगे अपन वर्ग के बारे में पढ़ेंगे और बाद में अपना आयतन का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी साथी जुड़ जाएं और क्लास को लाइक शेयर कर दिया करो। राहुल सैनी जी आपको भी मेरा नमस्कार। सभी साथी जुड़ते जा रहे हैं और भी साथी जुड़ते रहेंगे। तो नया अपना इसके अंदर पॉइंट स्टार्ट होने वाला है, वो है अपना चतुर्भुज। अब एक विशेष बात बता देता हूं। विशेष बात यह है दोस्तों कि जो अपने त्रिभुज से आप यदि ये सोचेंगे सर क्वेश्चन कहां से आएगा, तो त्रिभुज के अंदर साथियों आपका क्वेश्चन ज्यादा आने के जो चांस है, जो बेहतर क्वेश्चन बनेगा, जो सबसे बढ़िया लेवल का क्वेश्चन बनेगा, वो संभव त्रिभुज से बनता है। दिनेश कुमार मीना जी आपको भी नमस्कार। राज मीना जी आपको भी नमस्कार। सभी साथी जुड़ जाएं। पूर्णमल जाट जी आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सभी साथी क्लास के अंदर लाइव जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा। अपने नए साथी भी, बहुत सारे नए साथी भी जुड़ रहे हैं इस लाइव सेशन के अंदर, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज कुमार जी जय श्री राम। आप सभी साथी लोगों को मेरा नमस्कार। तो आज अपने इस सेशन के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं, चतुर्भुज के बारे में चर्चा करते हैं, क्वाड्रिलेटरल की चर्चा करते हैं। और एक बार मेरे को ये भी बता दें कि सर अच्छे तरीके से हमारे तक आवाज पहुंच पा रही है, ताकि एक बार ये कंफर्म हो जाए। यानी साथियों आज अपना जो नया टॉपिक है, जो क्षेत्र मिति के अंदर टॉपिक है, वो है अपना चतुर्भुज। चतुर्भुज की चर्चा करेंगे, क्वाड्रिलेटरल की अपन चर्चा करने वाले हैं। क्वाड्रिलेटरल की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सुमन पालीवाल जी आपको भी वेरी वेरी गुड इवनिंग। मोनिका सोलंकी जी आपको भी मेरा नमस्कार। श्वेता चौधरी जी आपको भी मेरा नमस्कार। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दें, शेयर करके आ जाएं। मात्र मैं आपका 20 सेकंड लूंगा, आप शेयर करके आ जाएं एक बार। अच्छे तरीके से मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, अच्छे तरीके से आपको वीडियो दिखाई दे रहा है। आइए साथियों चतुर्भुज की बात करें। अब इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं समलंब चतुर्भुज क्या होता है, सम चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। और आपका जो क्वेश्चन बनेगा साथियों, ज्यादा जो बढ़िया लेवल का जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो बनेगा आपका सम चतुर्भुज से क्वेश्चन बनता है। सम चतुर्भुज से क्वेश्चन बनता है बढ़िया लेवल का। तो अपन धीरे धीरे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। पहले मैं आपको इन तीनों चारों चतुर्भुज के बारे में बता देता हूं, आप हर एक बिंदु को अच्छे तरीके से अपने जहन में बैठा ले। आइए, चतुर का अर्थ होता है चार, चार, चतुर, चतस्तर, चतवारी, इस तरीके से आप संस्कृत के अंदर पढ़ते ही हैं। और भुज का अर्थ क्या हो गया, भुजाएं, यानी एक ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो, यानी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति बोलो क्या होती है, चतुर्भुज। अब आप सोचें सर वर्ग भी चतुर्भुज होता है क्या, आयत भी चतुर्भुज होता है क्या। तो अपन ने कहा था कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो वो बोलो क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है। एक ऐसी आकृति यानी एक ऐसा चतुर्भुज। जब मैं आयत की आपको परिभाषा बता रहा था साथियों, तो मैं ये बोल रहा था, धर्मेंद्र सिंह जी राधे राधे, आपको भी सर 2 को शेयर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। खेमचंद सिंह जी अपने नए साथी जुड़े हैं, आपको भी मेरा नमस्कार। सभी साथी जुड़ते जाएं। गणित के अंदर आपकी इतनी वो नींव इतनी मजबूत हो जाएगी, यानी आप इतने बेहतर करके आएंगे पेपर के अंदर कि आपको वास्तव में मजा आएगा कि सर हमने हर एक चीज को समझा है। गणित के अंदर जीना सीख जाओगे आप, ठीक है। तो जहां मैं आयत की बात कर रहा था, तो वहां भी मैं ये बोल रहा था कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। तो वहां मैं ये बोल रहा था कि वो आकृति क्या होती है, आयत होती है। तो आयत और वर्ग ये भी चतुर्भुज है। अब देखिएगा साहब, चतुर्भुज की बात करें तो आपने सीधी भाषा में देख लिया कि
चार भुजाओं से घिरी हुई, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, घिरी बंद आकृति, बंद आकृति बोलो क्या होती है? चतुर्भुज। अब देखिएगा, अब आगे इसके अंदर मैं कुछ स्टेटमेंट आपको बताने वाला हूं। जैसे आप कई बार सोचते हैं कि सर एक आयत समांतर चतुर्भुज होता है या फिर एक समांतर चतुर्भुज आयत होता है। आप देखते हैं कि सर एक वर्ग समचतुर्भुज होता है या फिर एक समचतुर्भुज वर्ग होता है, क्या एक वर्ग आयत होता है या फिर एक आयत वर्ग होता है। इस तरीके से मैं आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। किसी और के मैथ से ही नहीं और पूरे परिवार में एक में ही बेरोजगार हूं, कैसे करें शेयर? कोई बात नहीं अंजलि मेघवंशी जी, अब की बार आपके बेरोजगारी का बे उपसर्ग ये हटाएंगे। बस आप अपने को तो उपसर्ग की लड़ाई करनी है, उपसर्ग हटाना है, नहीं कि अब क्या होता है कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, ये सोचते हैं, देखो इसमें भी अलग अलग तकनीकी होती है, सोचने में अलग अलग होता है। जैसे कि हम तो बेरोजगार नहीं रहे, यानी बेरोजगार हटा दो, तो आप बेरोजगार क्यों हटा रहे हो? आप बे हटा दो। अब कुछ बेरोजगार हटाने का प्रयास करेंगे और कुछ क्या करेंगे कि सर हम तो सिर्फ आगे उपसर्ग हटा दें तो रोजगार हो जाएगा। तो देखिएगा चतुर्भुज क्या है? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, ठीक है। अब बात करता हूं, मैं पहले बात करता हूं समलम चतुर्भुज की, समलम चतुर्भुज की, समलम चतुर्भुज की बात करता हूं। अब बात करेंगे पहले समलम चतुर्भुज की, बाद में अपना समांतर चतुर्भुज की करेंगे और सम चतुर्भुज की करेंगे। समलम चतुर्भुज से कोई खास गजब का क्वेश्चन नहीं बनता है, जबकि समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज से बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। गुड्डू जी आपको भी नमस्कार। सर मेंस में भी आएगी मैथ्स? हाँ बिल्कुल आएगी सुमन पालीवाल जी, मेंस में भी आएगी। तो देखिए समलम चतुर्भुज यानी एक ऐसी आकृति जिसका कोई एक युग्म समांतर हो। अब देखो चतुर्भुज का अर्थ तो यह हो गया कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तो उसमें क्या हो, उसमें कोई एक युग्म, भुजाओं का युग्म, यानी युग्म के अंदर दो भुजाएं आ गई, या फिर मैं ये कहूं कि आमने सामने की भुजाएं, यानी आमने सामने की भुजाओं का कोई एक युग्म क्या हो, समांतर। जब दो समांतर हो जाएंगे, जब दो समांतर हो जाएंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और जब एक हो तो बताइए वो क्या होगा? समलम चतुर्भुज होगा। तो देखिए इस तरीके से मैं बना देता हूं, ये लीजिए मैंने इस तरीके से बना दिया, ये लीजिए। अब आप ये कहेंगे कि सर थोड़ा सा दोबारा मिटा देता हूं नीचे से थोड़ा सा, देखिएगा ये हो गया ए बी सी और डी से डिनोट कर देता हूं। अब यदि जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, अपना चतुर्भुज देख पा रहे हैं, अनिल शर्मा जी आपको भी नमस्कार। सभी साथी मेरे साथ लाइव जुड़े रहे, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये चतुर्भुज कौन सा है? ये है साथियों समलम चतुर्भुज। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि ए बी और सी डी बोलो क्या है? समांतर है। ए बी और सी डी क्या है? समांतर। एडी और बीसी क्या है? समांतर नहीं है। यदि एडी और बीसी समांतर हो जाती तो बताओ ये कौन सा हो जाता? समांतर चतुर्भुज। थोड़ा सा बताऊं, देखो यदि ये इस तरीके से हो जाता ना, देखो ऐसे हो जाता कि ये हो गया आपका ए बी सी और डी। अब इसके अंदर क्या है? ए बी बी है, ए बी सी डी समांतर है और एडी और बीसी समांतर है, तो बताओ ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों आपका समांतर चतुर्भुज। बोलो कौन सा हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। परिमाप का आपको ध्यान में है सीधा सा कि परिमाप तो क्या होता है? चारों भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। तो परिमाप का तो आपको किसी प्रकार से कोई रटना है ही नहीं। सर जी जिसने आपके नोट्स व यूट्यूब दोनों को पढ़ लिया उसको मैं अच्छी तरह से समझ में, अच्छा मैथ्स अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। हाँ बिल्कुल यूनिक रोहित मोर्दा जी, अपन ने जो अपना हस्तलेखन कार्य किया नोट्स का, वो भी बच्चों के बहुत अच्छे तरीके से बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सर हाँ वास्तव में आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। तभी पता चलता है जब अपन लोग अपनी मेहनत लोगों के सामने रखते हैं, तब पता चलता है कि वास्तव में जो नोट्स दिए वो किस तरीके से। तो बढ़िया बता रहे हैं सारे के सारे साथी, और आप सब लोगों का प्यार प्रेम मिलता रहे। तो यहाँ पे जब इसके क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं, समांतर भुजाएं हैं उनके क्या करेंगे? बीच की दूरी करेंगे। क्या करेंगे साथियों? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे और उनका क्या करेंगे? समांतर भुजाओं का तो योग कर देंगे और बोलो क्या कर देंगे? बीच की दूरी मल्टीप्लाई में कर देंगे। देखो समांतर भुजाएं कौन सी है? ए बी और सी डी। तो ये लीजिए समांतर भुजाओं का क्या कर दूं?
समांतर भुजाओं का क्या कर दूं, योग। समांतर भुजाओं का क्या कर दूं, योग कर दूं, योग। और इनटू क्या कर दूं, बीच की दूरी, इनटू क्या कर दूं, बीच की दूरी। इससे क्या निकल जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यदि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं कि एक समलंब चतुर्भुज की, अब यदि मैं इसके ऊपर क्वेश्चन ले एक क्षेत्रफल का, सर आपने ऐप में बहुत अच्छा काम किया है, बिल्कुल नाम मात्र की फीस पे धन्यवाद यूनिक रोहित मोर्दा जी। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन लेता हूं, जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लीजिएगा, देखिएगा। यानी समलंब चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 इंटू समांतर भुजाएं। अब समांतर भुजाएं कौन सी है, ए बी और सी डी। अब इनके बीच की दूरी, अब इनके बीच की दूरी ये हो गई, तो बीच की दूरी का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 इसके मल्टीप्लाई में आएगा। अब देखिएगा साथियों, क्वेश्चन लेता हूं एक, आइएगा क्वेश्चन देखिए। अब इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने वाले, क्योंकि समांतर चतुर्भुज और जो सम चतुर्भुज है उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन है मेरा, आप भी बताएंगे। एक समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा इनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल बताइए। तो आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, बताइएगा क्षेत्रफल बताइए। मैं देख रहा हूं साथ साथ में आपके कमेंट, देखिएगा। जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो किस तरीके से निकालेंगे, 1/2। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, आप कहोगे सर समांतर भुजाएं 18 और 12 है, तो ये लीजिए इनका योग कर देता हूं, 18 + 12 इंटू, अब क्या करूंगा, इनके बीच की दूरी कितनी है, 8 है, ये लीजिए 1/2 इंटू 18 और 12 कितने हो गए, 30 हो गए, इंटू बोलो कितना कर दिया, 8, 2 से काट देता हूं, ये लीजिए 4, 30 इंटू 4 बोलो कितना आ जाएगा, 120, और सेंटीमीटर आ जाएगा स्क्वायर। तो बताइए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल कर आ गया, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। मनोज जी आपका धन्यवाद, अनिता कसवा जी, अंजलि मेघवंशी जी, यूनिक रोहित मोर्दा जी, अनिता कसवा जी, दिनेश कुमार मीना जी, दीपक हंटरा जी, सभी साथी एकदम गुड्डू जी, सभी साथी एकदम सही आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल सभी साथी एकदम सही तरीके से सही आंसर बता रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। पूर्णमल जाट जी आप भी सही बता रहे हैं, सुरेंद्र गुर्जर जी आप भी सही बता रहे हैं, सभी साथी लोग सही बता रहे हैं। सुमन पालीवाल जी भी 120 बताए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे अपन मोस्टली दो की चर्चा करने वाले हैं, समांतर चतुर्भुज की और सम चतुर्भुज की। दोनों अच्छे तरीके से समझने वाले, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूं। देखिए अब मैं चर्चा करता हूं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की चर्चा करता हूं। देखिए साथियों, पहले तो मैं इसके अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट भी बताऊंगा। देखिएगा, समांतर चतुर्भुज का अर्थ यह है कि आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर, समांतर व समान, बोलो क्या हो, समान। आमने सामने की भुजाएं साथियों क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए और समान होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से ये लीजिएगा, थोड़ा सा ढंग से बना देता हूं मैं डायग्राम, ताकि आप भी ये ना कहें कि गुरुजी सही नहीं बनाया आपने। ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। अब देखिएगा, मैं कुछ आपको स्टेटमेंट बताने वाला हूं। ज्योति कुमारी मेहरा जी आपको भी राधे राधे। सर आयत में भी तो होती है क्या, सुरेंद्र गुर्जर जी आयत में क्या होता है बताओ। हाँ ये बताने वाला हूं सुरेंद्र गुर्जर जी, थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। देखिएगा, अब मैं आपको आयत और समांतर चतुर्भुज को दोनों को कनेक्ट करते हुए बताऊंगा, कुछ स्टेटमेंट बताऊंगा। कई बार क्या होता है, यहां से सीधे के सीधे स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, निम्न में से
कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन गलत नहीं है। इस तरीके से आपके सामने कुछ सीधे स्टेटमेंट दिए जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, और बहुत बार यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब देखिए ये है आपका समांतर चतुर्भुज। अब इसके अंदर बताओ ए बी भुजा किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, और ए डी भुजा किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। अब आप ये कहोगे कि सर आमने सामने की भुजाएं समांतर आयत में भी होती हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर किस में होती हैं, आयत में भी बराबर होती है, तो इसमें फर्क क्या हुआ। देखिएगा इसमें यानी प्रत्येक कोण, यानी कोण बोलो कितने डिग्री नहीं होता है, 90 डिग्री नहीं होता है। बोलो कोण क्या नहीं होता है, 90 डिग्री नहीं होता है। यदि मान लीजिए इसके अंदर ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, यानी प्रत्येक कोण बताओ कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर ये समांतर चतुर्भुज किसके अंदर बदल जाएगा, आयत के अंदर बदल जाएगा। यदि मैं इसका प्रत्येक कोण कितना कर दूं, 90 डिग्री या 90 डिग्री कर दूं, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इसके बराबर की आकृति का बना देता हूं, देखिएगा ये इस तरीके से हो जाएगा। ये लीजिए ए बी सी डी। बताओ प्रत्येक कोण अपन ने कितना कर दिया, 90 डिग्री कर दिया। बोलो कितना कर दिया, 90 डिग्री कर दिया। तो आप ये कहेंगे कि सर जब समांतर चतुर्भुज और आयत की जब अंतर की बात आती है तो आयत के अंदर भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज के अंदर भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत के अंदर भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, और समांतर चतुर्भुज के अंदर भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज के अंदर प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। यदि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री कर दिया जाए तो बनने वाली आकृति क्या होगी, आपसे पूछे, आप कहेंगे सर आयत। आप कहेंगे सर आयत। हाँ, आयत में हर कोण 90 डिग्री का होता है। हाँ, ये अच्छे तरीके से अपने जहन में पॉइंट बैठाते जाओ। देखिए ये समांतर चतुर्भुज था, ये लीजिए साहब, ये बोलो क्या था, समांतर चतुर्भुज था, और बोलो ये क्या हो गया आपका, आयत हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है। अब देखिए कई बार ये होता है कि सर एक आयत को समांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है या फिर एक समांतर चतुर्भुज को आयत कहा जा सकता है। कुछ बेसिक जानकारी आपको बता देता हूं, बाकी ज्यामिति के अंदर अपन और अच्छे तरीके से इसकी बेसिक जानकारी करने वाले हैं। तो देखिएगा, यानी 2 लाइन लिख रहा हूं मैं कि एक आयत समांतर चतुर्भुज होता है, एक आयत समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, और एक मैं लिख रहा हूं एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज आयत होता है, आयत होता है। अब इसमें यह देखना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। इसके 1 नंबर कर देता हूं और इसको मैं 2 नंबर लगा देता हूं। तो आप मेरे को यह बताएं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आप तो इतना बता दो कि सही कौन सा है, सही कौन सा है ये बताएं। जो सही है वो बता दो, 1 या 2 नंबर लगा के बता दो। सही है तो 1 लगाओ, गलत है तो 2 लगाओ। फटाफट लगा के बता दो, मैं आप सभी साथी लोगों के कमेंट देख रहा हूं, बता दो। 1 या 2 लगा दो, बस सीधा सीधा बता दो फटाफट। और अब इसका कंसेप्ट ही पूरा का पूरा मामला ही क्लियर कर दूंगा। सर जी आप किसकी, अच्छा रीड की चल रही है। पहला सही, पहला सही, पहला सही, 1 नंबर, 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 बिल्कुल सब लोग सही बता रहे हैं। देखिए अब ये इस तरीके के आपके पास आपके सामने जब स्टेटमेंट आ जाते हैं, कथन आ जाते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए वो देखिएगा कि आप किस तरीके से इसको सोल्व करें। तो देखो सीधी भाषा में बात करते हैं कि आप जब इस तरीके से आते हैं तो आप रटे नहीं लगाएं। आप क्या करें, आपको 2 चीजों के बारे में पूछ रहा है, 2 आकृतियों के बारे में पूछ रहा है। सब साथी ये पहला सही बता रहे हैं, सभी का धन्यवाद। देखिए साथियों आप क्या करेंगे कि आयत और समांतर चतुर्भुज के बारे में पूछ रहा है, तो पहले आयत के बारे में आप क्या जानते हैं। आयत के बारे में ये कहेंगे
कि सर आमने सामने की भुजा बराबर, ये कहते हो आमने सामने की भुजा बराबर। और एक बोलो आप क्या कहते हो कि सर समांतर, और एक बोलो क्या कहते हो, प्रत्येक बोलो कोण कितना 90 डिग्री। ये तीन बातें बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंदर आप क्या कहते हैं कि सर आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, और बोलो क्या है, समांतर भी है। आप इसके लिए क्या करते हैं, दो बातें बोलते हैं। अब बात करते हैं कि एक आयत समांतर चतुर्भुज होता है क्या। तो यदि मान लीजिए ये बातें ये यहां से उठाते हैं, आप ये यहां से उठाते हैं, और आप क्या करेंगे, यदि ये सारी की सारी बातें यहां पे अप्लाई हो जाती हैं तो बताओ क्या होगा, एक आयत समांतर चतुर्भुज होगा। यदि समांतर चतुर्भुज की बातें सारी की सारी इसके अंदर बैठ जाती हैं तो बोलो एक आयत क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। अब देखो, यदि आप ये कहते हैं कि सर एक समांतर चतुर्भुज आयत होता है क्या, किसका पूछ रहा हूं, समांतर चतुर्भुज का। इसके बारे में पूछ रहा हूं कि सर ये एक जो आकृति है समांतर चतुर्भुज, ये आयत हो सकती है क्या। तो आप क्या करेंगे, आयत के आपके पास कितने बिंदु है, 3 बिंदु। इन बातों को यहां से उठाओ और यहां लेके आओ, यहां लेके आओ किसको, कि आप क्या बनाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। आप ये कहते हैं सर ये समांतर चतुर्भुज आयत हो सकता है क्या, तो आयत वाली वो 2-4 बातें वो पकड़ के लेके आओ यहां। आप कहोगे कि सर हम आयत को यहां पकड़ के लेके आ गए, आयत के 3-4 बिंदु थे वो सारे के सारे हम लोग पकड़ के लेके आ गए। दीपक बैरवा जी आपको भी गुड इवनिंग। तो आप ये कह रहे हैं कि सर समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है क्या, किसके बारे में, समांतर चतुर्भुज के बारे में कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के पास आओ आप, किसको लेकर, आयत को। अब आयत को लेकर आए कि आयत कहता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर। आप कहोगे सर ये भी बोल रहा है आमने सामने की बराबर, ठीक है, पहली बात बैठ गई। दूसरी बात कि आमने सामने की भुजा समांतर होती हैं, बोलो क्या होती है, समांतर होती हैं। अब तीसरी बात क्या आ गई, तीसरी बात ये आ गई कि प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप कहोगे सर समांतर चतुर्भुज के अंदर तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समांतर चतुर्भुज कभी भी बोलो क्या नहीं हो सकता, एक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता, ठीक है। यानी एक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता है, एक समांतर चतुर्भुज क्या नहीं होता है साथियों, आयत नहीं होता है। जबकि ये दो लेके आओगे, दोनों की दोनों बातें इसके अंदर फिट बैठ गई, यानी आमने सामने की हो सकती है और समांतर भी होता है, ठीक है। 90 डिग्री, 90 डिग्री तो ये आयत के लिए। तो बताओ यहाँ पे ये दोनों की दोनों बिंदु यहाँ पे लेके आए और अपन ने क्या कहा कि एक आयत समांतर चतुर्भुज हो सकता है, एक आयत क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज। यानी एक आयत को अपन समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन किसको नहीं कह सकते, समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कहा जा सकता। अब आगे बढ़िए, जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आइएगा। अब चलो एक साथ में वर्ग आयत वाली और बात बता देता हूं, आइएगा। देखिए, मैं ये कहता हूं कि एक वर्ग आयत हो सकता है, या फिर मैं इसके भी एक नंबर लगा देता हूं। और दूसरा ये है कि एक आयत वर्ग हो सकता है, एक आयत वर्ग हो सकता है। बताइए कौन सा सही बताओ, सही कौन सा है, बताइए कमेंट करके बताएंगे कि सही कौन सा है। एक वर्ग आयत हो सकता है या फिर एक आयत वर्ग हो सकता है, कमेंट करके बताएं कौन सा सही होगा, बताइए कमेंट करके। सभी साथी लोगों के मैं कमेंट देख रहा हूं। मनोज जी बता रहे हैं एक सही है, बागजन गुर्जर जी भी एक सही बता रहे हैं। सुमन पालीवाल सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सुमन पालीवाल जी आपका तहे दिल से शुक्रिया। खेमचंद सिंह जी बता रहे हैं पहला, दिनेश कुमार मीना जी बता रहे हैं पहला। और भी साथी कमेंट करके बताएं, क्योंकि अपने को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। अनीता कशवा जी बता रहे हैं 1-2, अच्छा दोनों सही बता रहे हो क्या अनीता कशवा जी, दोनों बता रहे हो तो बोथ लिख दो। जो पहला सही बता रहे हैं वो पहला लिख दो, दूसरा सही बता रहे हैं वो दूसरा लिख दो। एक और दो, एक सही। भागीरथ शेरवा जी बता रहे हैं पहला सही, मोनिका शर्मा जी बता रहे हैं एक सही। कुछ एक कमेंट और देख लेता हूं, बाद में बता देता हूं।
चलो देखिए, अब देखो क्या करना है, चीजों को रटना नहीं है। आप क्या किस किस के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ग और आयत के बारे में बात कर रहे हैं। ये बना देता हूं वर्ग, ये बना देता हूं आयत। जब आपने इसको एक बार समझ लिया ना, बाद में कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब देखिएगा, आप इन दोनों के बारे में जो जानते हैं पहले तो वो लिख दो। आप इसमें कहते हैं कि सर आमने सामने की भुजा समांतर, बोलो क्या कहते हो, आमने सामने की भुजा समांतर, बोलो क्या कहते हो। एक तो ये बात कहते हो कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर। एक ये कहते हो कि बराबर भी होती है। कौन सी होती है, आमने सामने की बराबर होती, आमने सामने की बराबर। और प्रत्येक कोण बोलो कितना, 90 डिग्री। ठीक है, इसके लिए क्या कहते हो, आमने सामने की भुजा तो इसमें भी समांतर होती है, आमने सामने की, जैसे एफ बी सी डी के समांतर है, ए डी बी सी के समांतर है, तो इसमें भी समांतर है। और इसमें क्या है, प्रत्येक भुजा बराबर है, प्रत्येक भुजा बराबर, ये लीजिए साहब। और बोलो क्या है, एक कहता है कि 90 डिग्री, प्रत्येक कोण बोलो कितना है, 90 डिग्री। अब देखिए बात मुद्दे की आती है। अब देखो, मैं पहले लेता हूं ये कि एक आयत वर्ग हो सकता है क्या। किसकी बात कर रहे हो आप, आयत की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो, आयत की। ये लीजिए साहब कि एक आयत वर्ग हो सकता है, किसकी, आयत की। अब इस आयत के बारे में ये देखते हैं कि ये एक आयत वर्ग होता है क्या। तो अब आप वर्ग को उठा के लेके आओ, वर्ग की जो बातें आपके दिमाग में आ रही वो सारी की सारी बातें यहां पे फेंको, किसके ऊपर, आयत के ऊपर। यदि प्रत्येक बात, प्रत्येक बिंदु फॉलो करता है तो बताओ क्या हो जाएगा, एक आयत वर्ग हो जाएगा। और यदि ये वर्ग इस आयत की सारी बातें फॉलो करता है तो एक वर्ग क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, इस आयत के पास आए कि भाई साहब आमने सामने की भुजा समांतर होती हैं, ऐसा किसने कहा, हमारे साथ वर्ग जी है, उन्होंने कहा कि आमने सामने की भुजा समांतर होती है। तो आपने देखा कि आमने सामने की भुजा, बोले कि पहली बात तो बैठ गई, अपनी तालमेल बैठ गया। फिर बोला कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। बोलो क्या होती है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। तो अब आप ये देखेंगे कि आमने सामने की भुजा बराबर है, इसमें तो वर्ग में तो क्या होती है, प्रत्येक बराबर होती है। और 90 डिग्री वाले ये दोनों बिंदु बैठ गए, लेकिन इसने कहा कि भुजा बराबर होती है आमने सामने की। और वर्ग के अंदर क्या कहा गया कि सर हमारे तो सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखिएगा, पहले ये बिंदु नहीं बैठा, ये लीजिए इसको काट दो। अब बोल रहा है कि एक वर्ग आयत हो सकता है क्या। आयत की बातें लेके आएगी, आमने सामने की भुजा समांतर होती, बोले ठीक है। बोले प्रत्येक भुजा बराबर है, तो आयत ने क्या कहा कि प्रत्येक भुजा बराबर है। तो बोलो देखो, प्रत्येक भुजा बराबर है तो आमने सामने की तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो गई। जैसे मैं ये कहूं कि ये 8, ये 8, ये 8, ये 8, ठीक है। अब मैं कहता हूं प्रत्येक भुजा बराबर है, फिर मैंने आपको ये कहा कि बताओ ठीक है प्रत्येक भुजा बराबर है, ये बात छोड़ो एक बार। मैं ये कहूं कि आमने सामने की भुजा बराबर है क्या, इसमें ये बात बता दो। आप कहोगे हाँ सर, आमने सामने की ये 8, ये 8, ये 8, ये 8। तो जब प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो आमने सामने की भुजा बराबर तो ऑटोमेटिक ही हो गई। तो आप क्या कहोगे, ये भी बैठ गया और ये भी बैठ गया, तो बताओ एक वर्ग आयत हो सकता है। ये बात आपकी क्या हो जाएगी, सही। जिन विद्यार्थियों ने एक आंसर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरीके से कंपैरिजन किया करो, इस तरीके से कंपैरिजन किया करो साथियों। अब देखिएगा, अब बात करते हैं, आइए अब और आगे चर्चा करते हैं। चलो आइए, समांतर चतुर्भुज के बारे में कर रहे थे। जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो साथी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे तरीके से। चलो आगे, अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अपन चर्चा कर रहे थे साथियों समांतर चतुर्भुज। ये लीजिए ए बी सी डी। मैं इस समांतर चतुर्भुज के अंदर क्या करता हूं साथियों, क्या करता हूं देखिएगा। मैं करता हूं एक विकर्ण खींचता हूं, ये लीजिए ये विकर्ण। अब ये विकर्ण मैंने खींच दिया, आप इधर देख रहे हो, देखो एक बार इस तरीके से। आप कहोगे सर ऊपर भी त्रिभुज है और नीचे भी बोलो क्या है, त्रिभुज। मैं क्षेत्रफल निकालना बता रहा हूं। आप कहेंगे सर क्षेत्रफल होता है इसका
आधार इंटू ऊंचाई। बोलो क्या करते हो, आधार इंटू ऊंचाई करते हो, आधार इंटू ऊंचाई। यदि आप दूसरे तरीके से क्षेत्रफल निकालें तो आप ऐसे निकालेंगे कि ये लीजिए 2 इंटू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे एस होता है आपका सब प्रीमिलियर, सब प्रीमिलियर मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये एस वाला ये किस तरीके से आया ये आप देखिएगा। सर आयत में ये तो हर भुजा बराबर हो सकती है। आयत में हर भुजा बराबर कैसे हो सकती है अनीता कशवाहा? सोचो एक बार, जब आयत की हर भुजा बराबर हो जाएगी तो वो वर्ग बन जाएगा बाद में। देखिएगा एक बार, सोचो थोड़ा सा। तो देखिए साथियों, मैंने ये लिखा है कि क्षेत्रफल एक आधार इंटू ऊंचाई और एक क्षेत्रफल ये है 2 इंटू एस। ये किस तरीके से आया है देख। जब मैं यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के अंदर एक विकर्ण खींचता हूं तो समांतर चतुर्भुज कितने समान भागों में विभाजित हो जाता है? 2 में। ये जो अब देखो आप ये देखेंगे त्रिभुज ए बी डी है, ए बी डी एक त्रिभुज ही तो है, तो आप कहेंगे सर त्रिभुज ए बी डी है। एक है आपका त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज आपका एक क्या है? बी सी डी। बराबर भाग में दोनों बराबर हो गए। अब देखो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं समांतर चतुर्भुज के अंदर? बराबर। जैसे मैं कहूं कि ये 8 है, ये 8 है, ठीक है 8 हो गई। यदि मैं बात करूं कि ये 6 है तो ये 6 हो गई बराबर। तो इस तरीके से यदि बात की जाए तो ये बोलो ये क्या बन गया? आपका त्रिभुज बन गया। तो ये जो ऊपर वाला आपका त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का यदि आप क्या निकालेंगे, इस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस तरीके से तो निकालते हैं, अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और इसका दुगुना मैंने क्यों कर दिया? क्योंकि ये इस तरीके से देखो एक बार, ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, इस तरीके से ये नीचे भी एक त्रिभुज बन रहा है, ये लीजिए। तो बताओ कि इसके अंदर कितने समान त्रिभुज बन रहे हैं? 2। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालते हैं अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वहां पे अपन त्रिभुज के अंदर आपने अच्छे तरीके से यदि पढ़ा है तो एस की जब चर्चा कर रहे थे, हाँ विषमबाहु ट्राइंगल हो गया, बिल्कुल हो गया मनोज जी, यही चीज तो बता रहा हूं। तो एस का मान कितना आ गया आपका? तीनों भुजाओं का योग बटे 2। एस यहाँ पे क्या है? सब प्रीमिलियर है। तो अपन ने अभी तक क्या देखा है दोस्तों? अभी तक अपन ने किसके बारे में देखा कि समलंब चतुर्भुज के बारे में देखा। बाद में अपन ने कहा कि एक आयत को वर्ग कह सकते हैं, एक वर्ग को आयत कह सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंदर देखा कि एक आयत को समांतर चतुर्भुज कहा जाएगा या फिर एक समांतर चतुर्भुज को आयत कहा जाएगा। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल संबंधी बात की। और यदि परिमाप की बात करते हैं, परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप आप जानते हैं चारों भुजाओं का क्या हो जाएगा? योग। या फिर आप कई बार ऐसे देखेंगे कि आसन भुजाओं का योग, आसन भुजाओं का योग, आसन भुजाओं का योग करके आप क्या कर दो? इसका दुगुना कर दो। आसन भुजाओं का योग करके साथियों आप क्या कर देते हो? दुगुना कर देते हो। कैसे? आसन भुजाएं लेंगे तो यानी आसन भुजाओं का अर्थ क्या होता है कि यानी दोनों भुजाओं का यानी एक शीर्ष कॉमन। तो आप कहोगे सर ये लो, ये लेते हैं, तो आपको पता है ये ले लिया आसन भुजाएं, इनका योग कर दिया तो उतनी ये है। यदि आप ये कहेंगे नहीं सर हम तो ये लेंगे, 6 और 8 ये लेते हैं, तो बोलो ये क्या है? ये भी इसके बराबर, ये 8 है तो ये 8, और ये 6 है तो ये 6। तो आप क्या कर दोगे? आसन भुजाओं का योग कर दो, उनका दुगुना कर दो। लेकिन आप परिमाप सीधा याद रखो ना, परिमाप तो क्या होता है? चारों ओर का माप होता है। कितना होता है? चारों ओर का माप होता है। ट्राइएंगल का क्षेत्रफल भागचंद गुर्जर जी, यदि आप ट्राइएंगल के बारे में पूरा डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप पीछे की क्लास देखें। अपना काम ये नहीं कि जैसे अपन बात करें कि क्षेत्रमिति के अंदर रोज रोज की इसमें वर्ग है, इसमें आयत है, इसमें ये नहीं। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये देखें क्षेत्रमिति की भी इतनी क्लासें होती हैं क्या? तो क्षेत्रमिति के अंदर अपन पढ़ने क्या जा रहे हैं विद्यार्थियों? ये सोचिए अपन इसके अंदर कितना कितना पढ़ने जा रहे हैं। पहली क्लास के अंदर बताया था आयत पढ़ते हैं, वर्ग पढ़ते हैं, और त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, और चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर वर्त के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अंदर षटभुज के बारे में पढ़ेंगे, वो सम षटभुज के बारे में पढ़ेंगे, बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। इतने टॉपिक क्षेत्रमिति के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। कम से कम 6-7 बिंदुओं के बारे में अध्ययन करते हैं और उनकी भी डिटेल करते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, और इसी तरीके से चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं, फिर वर्त के बारे में, समषटभुज के बारे में, इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ते हैं। तो टॉपिक तो लंबा होना स्वाभाविक सी बात है। कुछ विद्यार्थी बीच में पिछड़ जाते हैं कि सर नहीं आता छोड़ दें क्या? कोई बात नहीं, छोड़ दो। कौन हाथ पकड़ रहा है कि आप तो पूरा पढ़े, ठीक है।
भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने सुना भी है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार है। तो साथियों आइए अब करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। आइए, तो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन है मेरा, आइएगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, साथ साथ में आप क्वेश्चन लिखते जाएं और या फिर क्वेश्चन को समझते जाएं और बाद में तुरंत आपको क्वेश्चन का क्या देना है साथियों, आंसर देना है। क्लास कैसे रुक गई बीच में? सर आप बहुत डिटेल से और बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद अनीता कशवा जी आपका। सर आपने फ्रैक्शन करवा दिया क्या? मोनिका शर्मा जी, फ्रैक्शन ऐप में तो पहले से करवाया हुआ है और इसमें भी फ्रैक्शन करवाया नहीं है। नहीं छोड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं छोड़ रहे हैं तो अच्छा, सही चल रहा है सब, है ना? कमेंट ही धीरे धीरे आ रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिएगा, देखिए साथियों, करते हैं, बीच बीच में मैं आपके कमेंट भी पढ़ता रहता हूँ, मोबाइल के अंदर ही कमेंट चलते रहते हैं आपके, इधर यहाँ अपने लैपटॉप के अंदर यहाँ देखता रहता हूँ। तो आइएगा, आइएगा देखिए, एक एक समांतर चतुर्भुजाकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, 600 वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर है, तथा इसकी ऊंचाई, यानी इस मैदान की ऊंचाई की बात करें या फिर उनकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी की बात करें, ऊंचाई 20 मीटर है, 20 मीटर है, तो आधार का मान बताओ, तो आधार का मान बताओ, बताइएगा साथियों, आधार का मान बताइएगा, आधार का मान बताओ, आधार का मान बता दो। कमेंट देख रहा हूं आपके कि कौन से साथी सबसे पहले सर्वप्रथम आंसर बता पाते हैं। द जांगिड़ फैमिली जी, अच्छा सही है, धन्यवाद आपका। तो बताएं सभी साथी, कमेंट करके बताएं, क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट, बड़ी स्पीड के साथ आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, इंतजार कर रहा हूं। 30 सेंटीमीटर मनोज जी का आ गया, अंजलि मेघवंशी जी का 30 आ गया है, और भी साथी कमेंट करके बताएं। खेमचंद जी 30 बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, समांतर चतुर्भुजाकार मैदान का क्षेत्रफल आपको 600 वर्ग मीटर दिया गया है, आप इसका क्षेत्रफल जानते हैं, बोलो क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहोगे सर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। ये लीजिए, क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है? 600 बराबर आधार का मान आपको ज्ञात करना है, ये लीजिए आधार, ऊंचाई आपको दे रखी है, बोलो कितनी? 20। इस 20 का इसके अंदर भाग दे देंगे, ये लीजिए 600 बटे बोलो कितना आ गया? 20 बराबर बोलो कितना आ गया? आधार। 10 से 10 2 से काटेंगे, बोलो कितना आ गया? 30। आधार का मान कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। अब बताऊं साथियों सेंटीमीटर कैसे आया? ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि आधार का मान आया वो सीधा सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन यदि आप डिटेल से देखें ना तो मात्रक भी कटते हैं। कैसे? ये 600 क्या था आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बोलो क्या था? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर था, बटे बोलो आप क्या कर रहे थे? 20 सेंटीमीटर। अब ये 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, तब जाके आपका यहाँ पे क्या बचा है? सेंटीमीटर बचा है। इस तरीके से मात्रक भी कटते हैं। यानी देखिएगा साथियों, आप ऐसा लिखते हैं ना 600 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, बटे आप क्या करते हैं? 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गए, 10 से 10 2 से काट दिया 30, तब जाके आपका आंसर आया है साथियों कितना? 30 सेंटीमीटर। ऐसे मात्रक भी कटते हैं आपस में। बात समझ में आ रही है कुछ कुछ? अब आगे बात करें, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन है
कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का मान क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर है तथा बीच की दूरी 11 सेंटीमीटर है। 11 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल बताओ। बताइएगा, आप आंसर बताएं फटाफट। भागचंद गुर्जर जी बता रहे हैं सीएम नहीं। अच्छा मीटर था क्या? अच्छा कोई बात नहीं है, देखो देखिएगा एक बार। अच्छा मीटर है, कोई बात नहीं है, यहां पे सेंटीमीटर कर दो, सेंटीमीटर कर दो। मैंने सेंटीमीटर समझ लिया। यदि मीटर होता तो आपका क्या आ जाता? मीटर आ जाता। ठीक है, मैंने क्या है उसके अंदर सेंटीमीटर समझ लिया, तो आपका क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर कर दो, यहाँ पे सेंटीमीटर कर दिया मैंने क्वेश्चन के अंदर। बाकी यदि मीटर था तो आपका 30 मीटर आ जाता। ठीक है, हाँ बिल्कुल भागचंद गुर्जर जी आपने याद दिलाया, धन्यवाद आपका। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आइएगा साथियों नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपका सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना, मैंने सेंटीमीटर कर दिया वहां पे, वापस सेंटीमीटर कर दिया। मानव स्वभाव है, जल्दबाजी के अंदर हो जाती है त्रुटि। तो बताइएगा, पूर्णमल जाट जी बता रहे हैं 209 बता रहे हैं। 209 अनीता कशवाहा जी, मनोज जी, खेमचंद सिंह जी, अंजलि मेघवंशी जी, दिनेश कुमार मीना जी, अनीता कशवाहा जी, पूर्णमल जाट जी, धर्मेंद्र सिंह जी, अनीता कशवाहा जी, देजांगिड फैमिली जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी लोगों ने सही आंसर बताया। तो देखिएगा साथियों, करते हैं सो। यहां पे आपको क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग कर दूं 20 और 18। बोलो अब सीधा लिखेंगे अपन, 20 और 18 बोलो कितने हो गए? 38। बीच की दूरी कितनी हो गई? 11। 2 से काट देता हूं 19। बोलो मान कितना आ गया? 19 × 11। अब देखो कुछ साथी कैसे करेंगे मल्टीप्लाई करने का तरीका। सर 11 × 9 99, 9 कर दिया, फिर 9 बच गए, 11 × 1 11, 11 और 9 बोलो 20, 209 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे है पहले तो ये बता देता हूं। देखो ये क्या है, आप 38 के आगे क्या लगा रहे थे? सेंटीमीटर। 11 के आगे भी क्या लगा रहे थे? सेंटीमीटर। बाकी आपने न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 209 आ गया। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करते हैं तो बोलो कितना आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है साथियों, पहली बात तो ये। सुमन कुलरी, सुनीता कुलरी जी 209, हंसा स्वामी जी 209, बिल्कुल आप सभी लोगों का धन्यवाद। अब देखो जब आपको मल्टीप्लाई 11 से करना पड़े तो कैसे करें? इस 9 को इधर लिख दो, इस 1 को इधर लिख दो, दोनों का योग किया 9 और 1 10, 0। अब यहाँ कितना 10 आ गया ना, सिंगल डिजिट रखना है, 0 रख दिया, 1 आगे भेज दो, 2 हो गया 209। ठीक है, कई बार आपको इस तरीके से करना पड़ जाता कि 63 × 11, तो आप कैसे करते? 3 लिखा आपने, 6 लिख दिया, दोनों का योग कर दिया, 6 3 9, बोलो ये आ गया। यदि आपको इस तरीके से बार बार बताता भी हूं मैं कि 72 × 11 करना पड़ गया तो आप कहीं टेंशन लेने की, 2 लिखो 7 लिखो, दोनों का योग कर दो 9 लिख दो। अब आप कहेंगे गुरुजी यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, 82 × 11 करके बताओ तब पता चलेगा आपका। 82 × 11 कर लो, ये लीजिए 2 लिखा, ये लीजिए 8 लिखा, 8 और 2 कितना हो? 10, 10 हो गया तो 0 तो यहाँ रख दो, 1 आगे भेज दो, बोलो कितना? 902 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? 902। तो आप इस तरीके से 11 को मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई 11 की बात आती है, मल्टीपल ऑफ 11 की बात आती है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार की आपकी समस्या नहीं आएगी। तो साथियों यहां तक अपन ने चर्चा की आज चतुर्भुज की। कल अपन और ही बढ़िया तरीके से जोर शोर के साथ अपन सम चतुर्भुज के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, जहां पे आपके बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन बनते हैं। और इसी तरीके से, इसी जोश और जुनून के साथ कल अपन सम चतुर्भुज की चर्चा करेंगे। आज अपन ने किस किस की चर्चा की, एक बार वापस दोहरा लेते हैं। देखिएगा, अपन ने चतुर्भुज की चर्चा की, इसके अंदर अपन ने समलंब चतुर्भुज की चर्चा की। बाद में साथियों अपन ने किसकी चर्चा की? एक क्वेश्चन किया, और बाद में इसके बाद समांतर चतुर्भुज के बारे में अपन ने चर्चा की,
और बाद में अपन ने कहा कि एक आयत समांतर चतुर्भुज होता है, अपन ने ये बात सही कर दी और अपन ने क्या कहा कि एक समांतर चतुर्भुज होता है, एक आयत होता है, ये बात अपन ने गलत साबित कर दी। फिर आगे बढ़कर अपन ने चर्चा की कि एक वर्ग आयत हो सकता है क्या, आपने कहा कि सर एक वर्ग आयत हो सकता है लेकिन एक आयत वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरीके से अपन ने कंपैरिजन करके चीजों को पढ़ा। बाद में अपन ने इसके क्षेत्रफल संबंधी चर्चा की और बाद में एक समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन किया और बाद में अपन ने एक समलंब चतुर्भुज की चर्चा की। समलंब चतुर्भुज संबंधी अपन ने क्वेश्चनों की चर्चा की। बाकी साथियों कल के सेशन में 8:15 पे सम चतुर्भुज की चर्चा करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं और बाद में इसके बाद अपन वर्त यानी सर्किल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो साथी नए साथी जुड़े हुए हैं और गणित से भयभीत है और ऐसा सोचते हैं कि सर हम गणित के अंदर पिछड़ रहे हैं, हर बार गणित के अंदर पिछड़ रहे हैं और गणित की और भी बहुत शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल में जाके यानी गूगल प्ले स्टोर में जाके मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डीके एजुकेशन बाय दिनेश कशवा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर अपने 3 कोर्स अभी वर्तमान में चल रहे हैं। एक तो चलता है अपना गणित फाउंडेशन कोर्स चलता है जिसके अंदर अपने 24 टॉपिक दिए गए हैं। 24 टॉपिक आप ओपन करके देखेंगे तो आपको वहां पे 24 टॉपिक दिखाई देंगे। अपने ऐप के अंदर टॉपिक की विशेषता यह है कि प्रत्येक टॉपिक के आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं और प्रत्येक टॉपिक के आपको हस्तलिखित नोट्स भी मिलते हैं। प्रत्येक टॉपिक के आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं। प्रत्येक टॉपिक के प्रैक्टिस सेट के वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं, यानी वीडियो के माध्यम से उन क्वेश्चनों का जो प्रैक्टिस सेट के अंदर क्वेश्चन आते हैं उनका सॉल्यूशन करवाया जाता है। यदि पढ़ने की बात करूं तो पहले टॉपिक पढ़ो। आप गणित के अंदर यदि डीके एजुकेशन बाय दिनेश कशवा मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो पहले आप टॉपिक पढ़ा करो। टॉपिक पढ़ लिया, अच्छे तरीके से पूरा टॉपिक पढ़ लिया, बाद में आप क्या करेंगे, बाद में एक बार आप हस्तलिखित नोट्सों को दोहरा लिया करो थोड़ा, ठीक है। फिर बाद में आप प्रैक्टिस सेट ओपन किया करो। प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ है वो ओपन करने के बाद वहां पे आपको 50, 60, 70, 80 जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन किया करो और एक साथ में नोट करते जाया करो कि मेरे को तो ये क्वेश्चन नहीं आ रहे। जैसे आपको मान लीजिए कोई 17 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको कोई 26 नंबर नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको 42 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। फिर आप क्या करेंगे, वीडियो स्टार्ट करेंगे किसका, इन क्वेश्चनों का जो वीडियो सॉल्यूशन करवाया वो स्टार्ट करो। वो स्टार्ट करते हो 16 तक के क्वेश्चन तो आप सरसरी यानी 2 गुना 2.5 गुना स्पीड में देख लिया करो, फटाफट देख लिया करो। जब 17 नंबर क्वेश्चन की बात आती है तो इसको बड़ी तसल्ली के साथ आराम से देख लिया करो। तो आप इस तरीके से क्वेश्चनों को देख सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 तरीके से करवाया हुआ है। अगला जो अपना कोर्स चलता है वो चलता है L1 का। रीड के अंदर किसका चलता है, L1 का चलता है, L2 का चलता है। तो इसके अंदर साथियों आपकी पात्रता का भी करवाया जाता है और पात्रता के साथ में आपको किसका मिलता है, मुख्य परीक्षा का भी कोर्स इसी के अंदर मिलता है। मुख्य परीक्षा L2 का भी आपको पात्रता का भी मिलता है और आपको किसका मिलता है साथियों, मुख्य परीक्षा का भी मिलता है, मुख्य परीक्षा। और इसके अंदर शिक्षण विधियां भी इंक्लूड है। शिक्षण विधियों के भी आपको हस्तलिखित नोट्स मिलते हैं और शिक्षण विधियों की लाइव क्लास रहती है अपने ऐप के अंदर। इन दोनों कोर्सों के अंदर 6:30 के ऊपर 6:30 शाम को 6:30 से अपनी शिक्षण विधियों की लाइव क्लास भी रहती है। और बात करें कि यदि कोई आपको कोई समस्या आती है, कोई भी आपको संशय हो, कोई डाउट हो तो आप पूछना हो तो 98123 और 98103 के ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इनकी जो वैलिडिटी की बात करूं तो वो है आपकी 12 माह है, यानी 1 वर्ष आपकी रहने वाली है वैलिडिटी। और चार्ज है वो मात्र इसका 599 रुपये है अभी वर्तमान में। तो हो रही है बारिश, अच्छी बात है, जब बारिश हो रही है बहुत बढ़िया बात है। तो अपनी पढ़ाई का आनंद लें और बढ़िया तरीके से अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से आनंद के साथ पढ़ें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल 8:15 पे। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।